हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट एग्जाम जीके एमसीक्यू लुसेंट 1000 का पार्ट नंबर 7 लाया हूं। यदि आप इसका 1 से लगाए 6 तक का वीडियो नहीं देखे तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। मैं लिंक दे दिया हूँ। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लाया गया है वो सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। खासतौर से एसएससी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है फ्रेंड, बताइए। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न लाया गया हो सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट किसकी समाधि स्थल है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है फ्रेंड, महात्मा गांधी जी का राजघाट में समाधि किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, राजघाट समाधि स्थल किसका है? महात्मा गांधी जी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। 2024 में जितने भी परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। महापुरुषों के समाधि स्थल जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर नाम और समाधि स्थल दिया गया है, आप देख लीजिए। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? राजघाट। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। इंदिरा गांधी और संजय गांधी का शक्ति स्थल और शांति वन। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। ठीक है फ्रेंड, अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड, रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो उनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है फ्रेंड, और चलिए इसके देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी। 1882 ईस्वी में की थी आनंद मठ उपन्यास की रचना। ठीक है, आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पारसेक किसकी इकाई है? निम्न में से पारसेक किसकी इकाई है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। ठीक है फ्रेंड, दूरी का इकाई होती है पारसेक। आप इसको देख लीजिए, एक पारसेक में 3.1 गुणे 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाना द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है फ्रेंड, बताइए। रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। ठीक है फ्रेंड, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाना द्वारा या रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है फ्रेंड, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न ला गया है वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। सारे
संभावित प्रश्न है कि ये प्रश्न आ सकते हैं 2024 में जितने भी परीक्षा होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है फ्रेंड, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, 16 अक्टूबर 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। विभाजन को प्रशासकीय कारणों के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर या यकृत। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसे यकृत भी बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग में। ठीक है फ्रेंड, हेग में स्थित है, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे संयुक्त राष्ट्र यूएन का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड, अप्रैल 1946 में काम शुरू हुआ। न्यायालय की सीट हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में है। ठीक है फ्रेंड, न्यायालय की सीट जो है हेग नीदरलैंड में है और पीस पैलेस में है। हेग नीदरलैंड के पीस पैलेस में है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पूरा पॉइंट है ये, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। ठीक है फ्रेंड, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है फ्रेंड, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है फ्रेंड, क्लोरोएसिटोफिनोन इसका रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनोन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है क्लोरोएसिटोफिनोन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रिक या क्लोरोएसिटोफिनोन है। ठीक है फ्रेंड, आंसू गैस का रासायनिक सूत्र CCl3NO2 है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका सूत्र ये होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षाओं के लिए ये। इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र होता है, आप इसको याद रख लीजिए, यहाँ पर दे दिया गया है आपको सूत्र क्या होता है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है फ्रेंड, लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड को। ठीक है फ्रेंड, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है फ्रेंड बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है फ्रेंड, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं, वो कौन से एरिया में है। यहाँ यह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, पश्चिमी तट पर पश्चिमी मुंबई में स्थित है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न फ्रेंड दिया गया है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।